आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है। आज से हम क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो ठीक है। तो मेरा नाम सार्थक जैन है और मैं बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। तो जो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो हम आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है गाइस। तो आप यहाँ देख सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग फॉर ऑल बैंक मेंस एग्जाम्स, और जो 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। आज डे 1 है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है। हिंदी वाले लोग परेशान ना हो, मैंने आपको लिए हिंदी में भी रखा हुआ है। ठीक है। आपको पता है क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर इसे आज से पढ़ना आप चालू करो तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताता चलूंगा और साथ में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जी आप क्वेश्चन देखो, सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉज करके भी इसे कर सकते हो, आप ट्राई। ठीक है। और जो हिंदी वाला आपको बता देता हूँ मैं, जो हिंदी में है, इसको आप पॉज करके करो। ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेके करो, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है। जो है पूरा हिंदी में आप देख लिया। आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम अपना इंग्लिश में करते हैं और आप इसे एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि इटालियन सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर लंबरगिनी हैज स्प्रेड इट्स विंग्स इन इंडिया। ठीक है। एंड इट हैज जस्ट ओपन्ड अ डीलरशिप इन बेंगलुरु, द आईटी कैपिटल ऑफ द कंट्री, एट अ प्राइस टैग ऑफ ओवर 1 करोड़। इन ट्रेडिशन इन ट्रेडिशन, एक सेकंड काम नहीं करता बटन। हाँ, इटालियन, फिर से पढ़ते हैं। इटालियन सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार, जो जो बोल रहा है कि जो इटालियन इटालियन की, इटली देश है, उसकी जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार है जिसका नाम लंबरगिनी है, उसने अपने मतलब अपने स्प्रेड विंग्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी वो आ गई है। एट एंड इट हैज जस्ट ओपन डीलरशिप इन बेंगलुरु, तो उसने अपनी डीलरशिप बेंगलुरु में ओपन की है, जो कि आईटी कैपिटल है हमारे देश की। ठीक है। जो उसकी प्राइस बताई जा रही है वो 1 करोड़ से ऊपर है। इन एडिशन टू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी बैरियर्स, मतलब इम्पोर्ट मतलब ड्यूटी बैरियर्स क्या होता है, जब हम कार इंपोर्ट करते हैं, कार दूसरे देश से या अपने देश से इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी अलग प्राइस लगती है। तो मतलब 1 करोड़ रुपए तो उसकी कार की प्राइस है, और हाई इंपोर्ट ड्यूटी बैरियर्स। वो भी तो जो बोल रहा है कि भाई कौन खरीदेगा लंबरगिनी कार, रादर देन rather than what gives the Italian car maker the confidence to not only drive into India but also expand its presence. If super luxury brand like Lamborghini is sensing and unfolding big opportunity in New Delhi, India, other traditional global luxury cars makers have turned very ambitious with new launches. मैं आपको उसको हिंदी में समझाता हूँ अच्छे से। उसने बोला हुआ है कि एक लंबरगिनी कार है, तो उसने अपनी अपनी लंबरगिनी कार में इंडिया में अपनी लॉन्च कर दी है उसने। ठीक है। जिसकी प्राइस 1 करोड़ से ऊपर है। तो जो ऑथर है, जिसने ये लिखा हुआ है, वो बोल रहा है कि इसे बाय कौन करेगा, इतनी महंगी है, ऊपर से इसमें ड्यूटी चार्जेस भी लगे हुए हैं। ठीक है। और मतलब ऐसा क्या है कि जो ने इतना कॉन्फिडेंस देता है इटालियन कार मेकर को कि वो लॉन्च कर दी उन्होंने इंडिया में। ठीक है। इससे क्या हुआ कि और भी जो ब्रांड की कार है, लग्जरी की लग्जरी कार है लाइक लैम्बोर्गिनी, वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे इंडिया में। ठीक है। तो बस उसने यही बोला है। और उसने बोला है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इससे आप क्या इन्फर्ड कर सकते हो। इन्फर्ड यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो उससे। अनुमान मतलब आपको जो आपने जो पूरा पढ़ा, इसमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन जो लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप इसमें से निकाल सकते हो। तो उसकी आपको जिस्ट समझना है, या आपको उसकी जिस्ट समझना है, जिस्ट समझना है इसकी। ऑथर मतलब बोल रहा है कि इसे खरीदेगा कौन आखिर, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आखिर क्यों है इन्हें लंबरगिनी को, जब ने लॉन्च कर दी। ऑप्शन पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ बेंगलुरु कैन बाय एज इट इज द कैपिटल ऑफ आईटी सेक्टर। बिल्कुल सही यार, कि
तो कह रहा है कि कुछ लोग जो बेंगलोर के लोग हैं वो इसे खरीद सकते हैं क्योंकि ये एक आईटी सेक्टर है, तभी तो उसने बेंगलोर में लॉन्च किया है। आप सोचो लैम्बोर्गिनी इतनी महंगी कार है, उसने बेंगलोर में क्यों लॉन्च किया? क्योंकि लोग उसे भरोसा है कि कुछ लोग तो खरीद लेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड बोला है कि इंडिया विल रिजेक्ट ऑल ब्रांड्स, दे विल जस्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स लैम्बोर्गिनी। वाह भाई जो बोला है कि जो भारत के लोग हैं सारी ब्रांड रिजेक्ट कर देंगे और केवल लंबरगिनी खरीदेंगे। भाई इतनी वैसे इतनी महंगी है, कौन खरीदेगा ऐसे? ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है यार, ये ऑप्शन तो कांटा मार दो। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है आफ्टर इंडिया द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च इन अदर कंट्रीज। हमें क्या मालूम कि मतलब जो कंपनी है, इटालियन कंपनी लैम्बोर्गिनी अदर दूसरे देशों में करेगी या नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम। जो हमें मालूम नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम मार्क नहीं करेंगे, तो ओनली वन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन इसका सर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, जो आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा। अब जो एक क्वेश्चन है, इससे आप पॉज करके अटेम्प्ट करना और मैं हिंदी में बता देता हूँ। जी हिंदी में है, ठीक है, जी हिंदी में है, जी हिंदी में है। इसे आप पॉज करके करो या स्क्रीनशॉट लेके करो, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। अब दूसरा क्वेश्चन है, गेट फेयर, गेट फेयर योर फेस इन 1 week, otherwise your money will be returned. The Ayurveda cream has no side effects. An advertisement by company X in the article. What can be assumed? Assumed मतलब पता क्या होता है? Assumed मतलब होता है कि आप इससे क्या अज्यूम कर पा रहे हो। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो बंदे ने लिखा है उसके मन में क्या चल रहा था। जब भी आप assumption का क्वेश्चन करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसने भी जो स्टेटमेंट लिखा है उसके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, तो उसने क्या लिखा था, गेट फ्योर योर फेस इन 1 week, 1 हफ्ते में आपका चेहरा गोरा पाए, नहीं तो क्या होगा, पैसे वापस ले लिए जाएंगे। जो आयुर्वेदा क्रीम है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कौन ने बोला? एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंपनी एक्स। तो कंपनी ने क्यों लिखा? कंपनी कंपनी ने ये सोच के लिखा हुआ ना कि लोग इस चीज को कहीं ना कहीं परचेस करेंगे। ठीक है, तभी तो कंपनी लिखेगी, तभी तो कंपनी अपना एक स्टेटमेंट देगी, नहीं तो नहीं देगी। ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि आप कंपनी के हेड हो, आप कंपनी के हेड हो और आपने ये स्टेटमेंट लिखा है। तो अब देखो, पहला अजम्पशन, पीपल विल मोर और लेस कंसीडर टू बाय दिस आफ्टर रीडिंग दिस। कहीं ना कहीं पीपल इसको खरीदने की कोशिश कंसीडर कहीं ना कहीं करेंगे खरीदने के लिए, तो बिल्कुल सही है, तभी तो कंपनी ने दिया है अपना इश्तेहार। ठीक है, वो बोल रहा है कि रेयरली एनी पर्सन विल लाइकली टू परचेज इट, तो फिर कंपनी देती क्यों अपना इश्तेहार? बिल्कुल नहीं। वेरी लेस पीपल शेयर दिस इंफॉर्मेशन, मतलब ना के बराबर लोग इस चीज को शेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं। कंपनी कभी भी अपने अपना बुरा नहीं सोचेगी, मतलब कंपनी पॉजिटिव है, इसमें आपको पॉजिटिव देखना है। जो बंदा जो लिख रहा है वो अपने आप में पॉजिटिव है। ठीक है, उस हिसाब से आपको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन पे। द इंटरनेट कैफेज आर नाउ डेज आर फेसिंग लॉसेस। पहले आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, जी हिंदी में, जी हिंदी में आप इसे अटेम्प्ट करो, यहाँ से पॉज करके अटेम्प्ट करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ ऊपर। द इंटरनेट कैफेज आर नाउअडेज आर फेसिंग लॉसेस। जो इंटरनेट कैफेज हैं वो क्या, उनको क्या लॉस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं इंटरनेट अपने मोबाइल में यूज कर ले रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था, पहले लोगों पे इंटरनेट नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, एक सेकंड, तो लोग क्या करते थे पहले, कैफेज पे जाके मोबाइल का नेटवर्क यूज करते थे। कोई फाइल डाउनलोड करना है, कुछ इंटरनेट से सर्च करना है, तो पहले कैफे में जाते थे। लेकिन आजकल लोगों को खुद का फोन है, तो वो अपना फोन यूज कर रहे हैं। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए सारे के सारे कैफेज तुरंत। कुछ भी भाई, कैफे शुड ट्रांसफॉर्म इट इन कॉफी कैफे, मतलब इंटरनेट कैफे नहीं चल रहे हैं तो कॉफी कैफे बना दो, ये भी गलत है। मोर फंड शुड बी अलोकेटेड, भाई फंड ही नहीं है, लॉसेस फेस कर रहे हैं और आप कह रहे हो फंड अलोकेट कर दो, तो जरूर बिल्कुल गलत है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, प्रॉब्लम में कमी आए, ना कि प्रॉब्लम बढ़े। ठीक है, बढ़नी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम में कमी आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई
इनको बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनको ट्रांसफॉर्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, फंड भी नहीं कर सकते, तो नन ऑफ द अबव आंसर है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिसमिसिंग डिसमिसिंग फोर पिटिशन चैलेंजिंग द कलेक्शन ऑफ फाइन इन कार्स व्हेन द ड्राइवर्स वर फाउंड विदाउट अ मास्क। ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट सेट इट इज मैंडेटरी to wear a mask in private car even when the car driver is alone in the car, as a vehicle is considered a public place. The High Court said a mask such as Suraksha Kavach, which would prevent the spread of the deadly virus. इसको आप हिंदी में भी देख लो यहाँ से कि ड्राइवरों के बिना मास्क के पाए जाने पर कारों में जुर्माना वसूलने को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निजी कार में तब भी मास्क पहनना अनिवार्य है जब जब कार में बंदा अकेला हो, क्योंकि एक वाहन को एक सार्वजनिक स्थान माना जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक मास्क सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो घातक वायरस के प्रसार को रोकेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ उसे। क्या हुआ कि एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, इन पे कुछ याचिका आई। उनने बोला कि कलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब जो जो लोग हैं कोविड के दौरान कार में जाते थे तो उन पर फाइन नहीं लगना चाहिए अगर वो मास्क नहीं पहने हैं तो। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने इसको क्या किया, खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो मास्क पहनना प्राइवेट कार में जरूरी है। ठीक है, व्हेन द ड्राइवर, इवन अगर ड्राइवर अकेला है तो भी, क्योंकि जो व्हीकल है जो पब्लिक प्लेस पे खड़ी हुई है, जो मतलब वो पब्लिक प्लेस पे है तो उसे एज अ एंटिटी माना जाएगा। ठीक है, और इस चीज को मैंडेटरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि उसे मास्क पहनना पड़ेगा जो बंदा अकेला इसमें बैठा हुआ है तो भी। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही था कि मतलब मास्क पहनना जरूरी है अगर आप कार में हो, अकेले हो तो भी, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो। ठीक है, अब व्हाट इज अज्यूम, इससे आप अज्यूम क्या कर सकते हो, अज्यूम मतलब कि कोर्ट ने क्या सोचा होगा जो चीज लिखते हुए। पीपल विल नेग्लेक्ट दिस एंड कंटिन्यू टू अवॉइड मास्क, मतलब लोग उसको चीज को नकार देंगे और मास्क नहीं पहनेंगे। भाई ऐसा कौन सोचता है। पीपल विल फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात, तभी तो उन्होंने बोला है, तभी तो चीज लिखी गई है कि ये फॉलो करेंगे। पीपल विल नॉट टेक देयर कार विद देम ऑन रोड्स, भाई ऐसा कुछ पर्पस नहीं है कि लोग अपनी कार ही लेके नहीं जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना है भाई। अगर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली, अगर पेशेंट को उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है तो ऑब्वियसली कार से ही जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, ये तो गलत है। तो मतलब वो फॉलो करेंगे ऐसा कोर्ट ने सोचा था। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट ए, इसको हिंदी में आप देख लो, पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओनर ऑफ रेस्टोरेंट ए हैज डिसाइडेड owner of restaurant A has decided to decrease the price of full thali to attract the customer, while the owner of company B will continue to keep the rates unchanged. ओनर ए ने क्या किया, जो उसकी फुल थाली है, जो थाली देता है वो उसके प्राइस कम कर दिए। ठीक है, मतलब सोच रहा है कम करने की, लेकिन जो कंपनी बी है, रेस्टोरेंट बी है, वो बोलेगा हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब इससे अजम्पशन, वही अजम्पशन, ठीक है, कि जो जिस पर्सन ने स्टेटमेंट लिखा है उसके मन में क्या था, सारे के सारे कस्टमर बी के ए में चले जाएंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सारे के सारे ही चले जाएंगे। ऑल तो भाई एक्सट्रीम बता देता है। बोला है कि सम पीपल विल थिंक क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेंट ए इज नॉट गुड एज रेस्टोरेंट बी। एग्जैक्टली, अगर बी में लोग ज्यादा हैं और ए में इतने नहीं है तो भाई ऑब्वियसली क्वालिटी कहीं ना कहीं एक ही कम है, इसलिए तो नहीं लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही है यार ये तो। द किचन एंड स्पेसियस ऑफ बी इज मोर देन दैट ऑफ ए, ये भी सही है, क्योंकि जो किचन है यानी जो वहाँ का कैफे है जहाँ खाना वगैरह बनता है और जहाँ वहाँ की जो डिशेज वगैरह है वो काफ़ी अच्छी हैं ऐसे, इसलिए तो लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। और ए डिसाइड कर रहा है उस चीज़ को कम करने की प्राइसेस, बिल्कुल सही बात है। और वहीं बी मतलब कंटिन्यू कर रहा है अपने सेम प्राइसेस से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था बोलने में, लेकिन मैं आगे इस चीज़ को सुधारूंगा। बस आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब करके
वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।